बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, आप पुलिस विभाग से हो, पुलिस परिवार से हो, तो भाई ये बताओ पुलिस क्यों बिक गई, रबुपुरा की पुलिस क्यों बिक गई, यूपी की पुलिस क्यों बिक गई। ये सवाल पाकिस्तान से भी थे, हमारे इंडिया से भी थे लोगों के। तो आज सबका जवाब दूंगी। मैं पहले दिन से कह रही थी और कि अगर पुलिस कोई गलत काम करती है तो वो नपती है, पकड़ी जाती है, उनपे सबसे पहले ना शिकंजा पुलिस पर कसता है। और सबसे बड़ी बात, सीमा हैदर केस में पुलिस रत्ती भर भी लापरवाही नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का या किसी की घरेलू बीवी भागने का मामला नहीं है भैया, ये इंटरनेशनल मामला है। इस पर पुलिस कभी भी लापरवाही नहीं कर सकती है। बहरहाल सब चीज क्लियर हो चुका है। मोबिन मलिक सर ने क्लियर कर दिया कि कल जो कोर्ट पर चीजें हुई, जिस पर जिरा हुई, जो उन पर डाला गया था, उस पर पुलिस ने आकर फाइनली जवाब दिया है। पुलिस ने जवाब दिया है कि सीमा हैदर केस में सीमा हैदर किसी साजिश के तहत एक घर में लाके रखी गई थी। समझिए इसको गौर से, मतलब साजिश के तहत लाकर एक कमरे के किराए के कमरे पर इसको लाकर रखा गया। तो बहुत बड़ी बात है, ये पुलिस के स्टेटमेंट है, वो भी लिखित में है भाई, मैं नहीं बोल रही मौखिक में। मोबिन सर ने प्रूफ दे दिए, लिखित में है कि पुलिस ने ये बयान दिए हैं लिखित में कि सीमा हैदर को किसी साजिश के तहत लाकर किसी के घर में किराए के मकान पर रखा गया, और उसको रखने के साथ साथ वो गुलाम हैदर की पत्नी है, यह चीज साबित हुई है। पुलिस के द्वारा ये बयान है कि ये गुलाम हैदर की पत्नी है, जो इसका बेल हुआ है वो इस आधार पर हुआ है, ये गुलाम हैदर की पत्नी है। पुलिस ने अपना पूरा काम कंप्लीट किया हुआ है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे ना पाकिस्तान और इंडिया से, तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। मैं पहले ही दिन से कहती पुलिस ने अपना काम किया होगा। मैं जानती हूँ, जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से कोई डॉक्यूमेंट लाते थे ना, कागज, जब तक उसको क्लियर नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे भाई। हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए, हमारे पुलिस विभाग पर सवाल उठाए गए, हमारे कानून पर सवाल खड़े किए गए, हमारी सरकारों पर सवाल खड़ा किया गया सीमा हैदर केस को लेकर कि क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आज जवाब मिल गया कि पुलिस ने अपना काम किया हुआ है। पुलिस ने गृह मंत्रालय और सभी जगह सारे विभागों में जहां जहां उन्हें डॉक्यूमेंट पेश करने थे, वहां पे सारे कागज पेश कर रखे हैं पहले से, और उन्होंने बयान दिया है कि हमने इस पर सारी कार्रवाई की है। और रही बात सीमा हैदर और गुलाम हैदर के तलाक की, ये पर्सनल मामला है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये पुलिस ने बताया, क्योंकि ये उनका पर्सनल निजी मैटर है, इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है और इसको हम कानूनी तौर पर नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, कानून में चीजें रखी नहीं जा सकती, किसी की पर्सनल है। जब तक सीमा हैदर एफआईआर नहीं करती, जब तक सीमा हैदर खुद इस चीज को नहीं रखती, तब तक पुलिस इस पर कुछ नहीं कर सकता। रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर मामले में पुलिस ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है। चमड़ी उधेड़ दी लप्पू और सीमा हैदर की। ये चीजें क्लियर रख के कि भाई सीमा हैदर और सचिन मुजरिम है, इन्होंने देशद्रोह किया है, ये इनलीगल घुसकर आए हैं। बहरहाल जो सीमा हैदर से बरामद हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बरामद हुए, वो सब जमा है, वो गृह मंत्रालय जमा है। पुलिस ने अपना काम कंप्लीटली किया हुआ है और वो सारे डॉक्यूमेंट जमा है और उस पर जांचें चल रही है। अब आप लोग तो ये सोचते हो ना कि आज इस पर एफआईआर हुआ तो कल ये गिरफ्तार हो जाए, कल इससे जेल हो जाए, कल इससे पुलिस के डंडे पड़ जाए, परसों इसकी चमड़ी उधड़ जाए। नहीं जी, बिल्कुल पुलिस बहुत गहराई से जांच करती है, छानबीन करती है। हमारी इंडिया की जो कानून है हमारे भारत का, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत तगड़ा एक्शन लेता है इस पर, और पुलिस ने एक्शन लिया है। बहरहाल सीमा भगोड़े के पास कोई रास्ता नहीं है, लप्पू के पास कोई रास्ता नहीं है। और जो इसका पिता है नेत्रपाल, उसने खुद बयान दिया है कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की पत्नी है, उसकी जो बेल कराई गई, मैं इसको केवल जानता हूँ। अब जो इन्होंने शादी का प्रोपेगेंडा रचा, जो पंडित जी थे, पंडित जी कहते ना ब्राह्मण बुद्धि होती है, पंडित जी से आप निकल गए। इसमें से 20,000 रुपया भी खा लिया इनका। पंडित जी ने ब्याह भी करा लिया, लोगों को गुमराह भी कर लिया, बेवकूफ भी बना लिया। फाइनली पंडित जी ये कहकर, मैं तो कहीं हैदराबाद या कहीं मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह, वहां पे जॉब करता हूँ, मैंने शादी नहीं कराई भैया। जो सोशल मीडिया पे मुझे फेरे पढ़ते मंत्र पढ़ते हुए दिखाया गया था, वो तो मैंने इसकी एनिवर्सरी के लिए बुलाया गया था। इसकी शादी तो नेपाल में ही हो चुकी थी, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बहरहाल मुझे माफ कर दिया जाए, पंडित जी अपना पल्ला झाड़ कर निकल चुके हैं और अब इस लपेटे में भाई जी एपी सिंह और इसके जो नेत्रपाल, लप्पू, भगोड़ी, ये सब
इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इनके लिए बहुत जल्दी बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है। जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा था भी जो तुम्हारे टाइटल में होता है वो तुम्हारे वीडियो में होता ही नहीं। भैया मेरे वही वीडियो में होता है, फर्क आपकी समझ में है, आप ना समझ है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जो लोग समझते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उनको पता होता है मैं सच बोल रही हूँ। अब आप तो चाहते हो ना बनी बनाई खिचड़ी आपके मुंह के आगे रखें, आपको नाम भी बताएं उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं, आप अपना दिमाग लगाने की तो कोशिश नहीं करते हो ना कि आखिर खिचड़ी बनी है तो उसमें क्या क्या मटेरियल मिला हुआ है। आप चाहते हो पकाने के बाद आपके मुंह के आगे रख दिया जाए और आपके मुंह में भी डाल दिया जाए, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ कि सीमा हैदर इनलीगल घुसकर आई है हमारे भारत में और इससे बड़ा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल मोबिन मलिक सर ने पूरी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट कर चुके थे पहले ही, अब इस पर एक्शन हो चुका है। बहुत जल्दी सीमा भगोड़े जेल जाने वाली है और बहुत जल्दी जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा तो बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। ये तो मोबिन सर ने पहले ही बताया था, लेकिन आप लोग भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए। करोड़ों लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, करोड़ों लाखों केस हैं, केवल सीमा भगोड़े का केस नहीं है ये तो। इसमें दिन रात एक करके मोबिन सर ने इतनी मेहनत की है ना कि ये केस इस मुकाम तक पहुंच चुका है। बहरहाल जो औरत बैठती थी सोशल मीडिया पे गंदगी करती थी, लोगों को तंज कसती थी, ताने मारती थी, बदतमीजियां करती थी, वो रुक गया क्योंकि इसे पता चल चुका है मेरी वाट लग चुकी है। इसके जो 5 पासपोर्ट पकड़े गए हैं उनकी भी जांच हो रही है। उसमें जो एक पासपोर्ट है वो उसमें नाम पता नहीं है और इसका भारत आने का मिशन क्या है और इसको किस मिशन के तहत यहाँ पे लाया गया, कौन इसको लाया है, किसने यहाँ पे रखा है। और फिलहाल जो लप्पू है वो पूरी तरीके से फंस चुका है। लप्पू को किसने मोहरा बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता लप्पू का इतना दिमाग चलता होगा, क्योंकि ये बेचारे को तो बोलना भी नहीं आता। आज ही अपने ब्लॉग में बोल रहा है नोएडा कहना नहीं आ रहा इस बेचारे को, जहाँ रहता है वहां का इस बेचारे को नाम तक नहीं आ रहा। ये कह रहा है नोएडा नोएडा, नोएडा को भी नोएडा कह रहा है। इसको जब बोलना ही नहीं आता तो इसका दिमाग इसका कहाँ चलेगा। सोचिए ना, आप समझदार हैं। और किस मिशन के तहत सीमा हैदर लाई गई है, कौन इसको लाया है और क्या उसका विचार था भारत में इसको गुप्त तरीके से रखने का, और फिर अचानक से पकड़ी जाती है। उन वकील साहब का थैंक यू, कोशिश करूंगी वकील साहब मिले हमें और हम उनको सोशल मीडिया के थ्रू आप तक लाएं। और हो सकता है वो नहीं आना चाहते सोशल मीडिया में। भाई सबसे जो मेन है ना इसमें सीमा हैदर केस में, तो वो वकील है जिसने सीमा हैदर की FIR करवाई, जिसने पुलिस को सूचना दी। उसके लिए रिस्की हो सकता है इसलिए सोशल मीडिया पे ना आना चाह रहे हो, तो इसलिए हमने कोशिश भी नहीं की। मोबिन मलिक सर को यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है, पर्सनल तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपने भी देखा होगा, मोबिन सर ने खुद बताया। तो हम लोग मोबिन मलिक सर के साथ हैं, हमारे दुआएं हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लिए एक ऐसा मुहिम उठा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। तो मोबिन मलिक सर के साथ ढेर सारी ब्लेसिंग है पूरे इंडिया की। और वो लोग जो दावे कर रहे थे सीमा हैदर के बच्चों को ले जाकर तो दिखाओ, भैया अब आपके लिए समय नजदीक है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार तो आप ही लोग हैं जिन्होंने इस औरत को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया। अपने कानून से भी बढ़कर इस औरत को मान लिया, या यूं कहें आपके कुछ चैनल जो चलाने के चक्कर में अगर आपने गंदगी की है तो आप निहायत ही घटिया और ऐसे किस्म के हैं कि आपकी सोच पे क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते गाइडलाइन के खिलाफ। तो दोस्तों सीमा हैदर केस अब लास्ट छोर पर है। समय लगता है हर चीज में, लेकिन इसमें इतना समय भी नहीं लगेगा जितना आप कह रहे हो कि गुलाम हैदर के बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, गुलाम हैदर बूढ़ा हो जाएगा या सीमा हैदर रहेगी नहीं दुनिया में। ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी गुलाम हैदर भाई भारत आ रहे हैं। भैया कब आ रहे हैं मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने भी नहीं बताया, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जब हमें नहीं बताया हम आपको क्या बताएं। बताओ, जिस तरीके से लगी हुई है भगोड़ी और इसके कुछ चाटुकार जो इस केस को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉरी, हम यहाँ पे इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भाई भारत आ रहा है और बहुत जल्दी जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा तो मोबिन मलिक सर वो बच्चे गुलाम हैदर को सौंप देंगे अपने वादे के मुताबिक। आप लोग इंतजार कीजिए, केस को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। और मैं शुरू से कह रही थी जितने भी वीडियोस बनते सीमा हैदर केस पे वो ऊपर तक जाते हैं, सब पर नजरें हैं। तो फाइनली मोबिन सर ने क्लियर कर दिया कि जितनी भी वीडियोस बनती हैं और जितना भी सीमा हैदर मैटर पे बात होती है वो सारे मामले प्रशासन तक जाते हैं।
पुलिस उन चीजों को देखती है। आप लोग मान नहीं रहते, आपने गाली गलौज करी, आपने एक दूसरे को, ये सारी चीजें गई हुई वहां पे। आप टेंशन न लें, क्योंकि हम हमेशा अपने देश और अपने कानून के साथ रहते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। शुरू से भरोसा था, मैं शुरू से कह रही थी पुलिस अपना काम कर रही है, एटीएस अपना काम कर रही, सबने अपना काम किया हुआ है। हमारी सरकार की ये निगरानी में है, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जिन लोगों को भाई अभी भरोसा नहीं है, दो गालियां, हम नहीं रोकेंगे। हम तो चाहते हैं आप अति करो, इससे भी अति करो। सीमा हैदर ने अति करी तो सीमा हैदर की अति हो गई। पुलिस ने इसकी चमड़ी पूरी तरीके से उधेड़ दी है। अब ये कुछ कहने के लायक नहीं बची है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, लप्पू जब जेल जाएगा तो ये रील कैसे बनाएगा बेचारा। आज ये कुछ भुट्टे ला रहा था, भुट्टे, तो मैंने कमेंट भी किया उसमें, भैया जेल में नहीं मिलेंगे, कहाँ से बेचारे को तरह तरह की पकवान मिलेंगे, कहाँ से सोशल मीडिया पे जो है मचा रहा है धुंध प्यार का जीत। तेरे प्यार पर हमारा देश नहीं टिका भाई, हमारा कानून नहीं टिका। हमारा कानून सबूतों पर टिकता है और हमारा देश संस्कारों पर टिकता है। जो दो ही चीज तूने मिट्टी पे मिलाया है, उन सब का जवाबदेही तुझे देना पड़ेगा मेरे भाई। तो याद रखना, हमारे देश का कानून प्रशासन कभी छोड़ता नहीं है। और दोस्तों, आप सबको बधाई, जो लोग कमेंट्स में सीमा हैदर का विरोध करते हैं, जो इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, जो चाहते हैं हमारे देश से गंदगी जाए, आपके लिए बहुत अच्छा दिन आने ही वाला है। थोड़ा सा और इंतजार करिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ा सा समय लगता है। इसका जेल जाना तय हो चुका है। नोएडा पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी है।